अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उम्मे अमारा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेल्थ रिलेटेड टॉपिक एंड दैट इज़ पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है। जब हमें आम तौर पे डॉक्टर्स बताते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड पे आपके अंडेदानी में थैलियाँ, पानी की थैलियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है, जो कि जब कंप्लीट सिम्टोमेटिक पैकेज के साथ आता है, बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बात करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली आपके जिस्म में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि हमारा जो अंडा होता है, ठीक है, उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, जिनमें जो हमारी ओवरी होती है उसमें थैलियाँ होती हैं, ठीक है, और उन थैलियों में हमारे अंडे बन रहे होते हैं। जब हमारे अंडे उन थैलियों में पक जाते हैं, उन फॉलिकल्स में पक जाते हैं, तो हमारी ओवरी वो अंडा रिलीज़ करती है ट्यूब्स में, और उससे या तो हमें हमल ठहरता है या हमें पीरियड्स हो जाते हैं, माहवारी हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब पीसीओएस में क्या हो रहा होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारे हार्मोन्स की उथल पुथल चल रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी फॉलिकल्स यानी कि थैलियों में हमारे अंडे मैच्योर नहीं होते। जब वो इमेच्योर रह जाते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो ओवरीज उनको रिलीज़ नहीं करती। जब वो रिलीज़ नहीं करती तो हमें फर्टिलिटी इशू आ जाते हैं या हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो पीसीओएस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। उसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हो रही होती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा होता है, ठीक है। अब सिम्टम्स बताते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स हैं। हम सिम्टम्स को तीन स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेप पीरियड्स, ठीक है। क्या होता है कि कुछ बच्चियां जो होती हैं उनका जो पीरियड्स होते हैं वो डिले होते हैं, मतलब जो उनकी स्पेसिफिक उम्र आ चुकी होती है उस उम्र में उनको माहवारी नहीं होती, माहवारी थोड़ा लेट होती है, तो हम सोच सकते हैं कि कहीं ये पीसीओएस की तरफ तो नहीं जा रही। दूसरी बात कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, 1 महीना पीरियड्स हो रहे हैं, 1 महीना माहवारी नहीं हो रही। तीसरी बात ओलिगोमेनोरिया, मतलब साल में 9 या 9 से कम मरतबा माहवारी हुई है, ठीक है। चौथा एमनोरिया, मतलब आपको बिल्कुल भी माहवारी नहीं हो रही होती। यह हमारा पहले सिम्टम्स आ गए। अब दूसरा सिम्टम होता है कि हमारी ओवरीज जो है वो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मैच्योर एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं। वो हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, और वो हार्मोन जो होता है वो मर्दों में ज़्यादा होता है, औरतों में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। अब वो ओवरीज जब एंड्रोजेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, तो एंड्रोजेंस जब हाई हो गए हैं हमारे जिस्म में, तो क्या होता है कि हमें एक्नी हो जाती है बच्चियों को बहुत ज़्यादा। ये जॉ लाइन पे काफ़ी मोटे मोटे गंदे गंदे दाने होते हैं, ऑयली स्किन होती है। उसके अलावा उनको बाल निकल रहे होते हैं अपनी जॉ लाइन पे, अपनी बॉडी पे, अपनी चेस्ट पे, उन जगहों पे जहाँ मर्दों को बाल निकलते हैं उनके। और कुछ बच्चियों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हेयर लाइन उनकी थिन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन जो की मकदार है हमारे जिस्म में वो ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हमारे फैट और मसल्स, तो जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है, और उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि हमारे आर्म पिट्स डार्क हो जाते हैं, हमारी नेक लाइन डार्क हो जाती है, या हमारे जिस्म में हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। तीसरा सिम्टम कि हम अल्ट्रासाउंड पे अगर देखते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में हमारा डॉक्टर हमें बताता है कि 12 या 12 से ज़्यादा एग फॉलिकल्स हमारी ओवरी में मौजूद हैं, जो कि एग्स हमारे फॉलिकल्स में इमेच्योर हैं, पानी की थैलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। तो हम ये 3 सिम्टम्स में से अगर हमें 2 भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पीसीओएस हो सकता है, और अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें,
ठीक है, कंसल्ट करें इस बारे में कि क्या मसला है और क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मोस्टली सोचा जाता है कि मोटी लड़कियों में ही पीसीओएस होता है और पतली लड़कियों में नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं कि यस, ओवरवेटेड जो होते हैं उनमें पीसीओएस पाया जाता है और इसी की वजह से वो अपना वेट लूज़ करने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन जो पतली लड़कियां होती हैं अक्सर उनमें भी पीसीओएस होता है, और वो क्यों होता है कि उनके स्ट्रेस लेवल जो होता है ना वो हाई होता है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हमारा एक हार्मोन कॉर्टिसन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे जिस्म में, जिसकी वजह से वो भी पीसीओएस का शिकार हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक कॉज स्ट्रेस होता है जो कि लीन लड़कियों में, पतली लड़कियों में भी पीसीओएस करवा सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक है, स्ट्रेस लेवल हमारा हाई हो जाता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं कि वो कॉज होती है। ठीक है, फिर अगर हमारी फैमिली में किसी को पीसीओएस रह चुका है, हमारी अम्मी, हमारी नानी, हमारी फुप्पो, हमारी खाला, दादो, कजन्स, किसी को भी, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस हो सकता है। अच्छा, पीसीओएस के साथ रिस्क क्या होता है, क्या हम किस चीज़ के रिस्क पे होते हैं कि हमें कौन सी और बीमारी लग सकती है अगर हमें पीसीओएस है तो अगर हमें पीसीओएस है तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हो सकती है। ठीक है, हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, और खुदा न खास्ता इन सीवियर केसेस हमारे जो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक हो रही होती है। जब हमारी यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही होती है या ओवर ग्रो हो रही होती है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, खुदा न खास्ता। ठीक है, तो हमारी पीरियड्स की इरेगुलरिटी हमारी यूट्रस लाइनिंग को थिन रखती है, सही है, एंड इट्स हेल्दी। अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट जी, ये ट्रीटेबल है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट सही से फॉलो करते हैं तो यस, यू कैन गेट प्रेग्नेंट। सो इसकी ये बात नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते पीसीओएस में, आप हो सकते हैं प्रेग्नेंट। ठीक है, अगर आप अपनी एहतियात और अपने ट्रीटमेंट को रेगुलरली जो है फॉलो करें। ट्रीटमेंट में जी आता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो शुगर, चीनी वगैरह है अपनी डाइट से कम करते हैं, क्योंकि जो शुगर है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाती है और फिर ओवरवेट की तरफ जाती है। ठीक है, तो हम उसको कम कर दें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है तो हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, वो काम करना शुरू कर दें जो हमें खुशी पहुंचाते हैं। फिर स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम करें। स्ट्रेस कैसे कम करते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो है हाउ टू स्टे पॉजिटिव, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आप अपने स्ट्रेस को कम रखें। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी डाइट को चेंज करें। वो खाना खाएं जो हेल्दी है, जंक फूड से अवॉइड करें, फैटी फूड्स को अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स खाएं। ठीक है, और हेल्दी फूड्स भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। और साथ में जो हमें मेडिकली मेडिसिन्स मिलती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स या मेटफॉर्मिस जो भी, और अगर कहीं पे इनफर्टिलिटी चल रही है तो उसके मुताबिक डॉक्टर्स आपको इनफर्टिलिटी की भी मेडिकेशंस देते हैं। तो इन सब मेडिकेशंस के अलावा अगर आप ये एहतियात करेंगे ना इन चीज़ों की, डाइट, एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है, स्ट्रेस को कम करना है, तो मेडिसिन ज़्यादा जल्दी असर करेंगे। और बल्कि ये मेडिसिन से ज़्यादा जो है ना असर दिखाती हैं ये चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो इट विल हैव अ वेरी गुड चेंज ऑन योर हेल्थ, और इससे आप पीसीओडीज़ को या पीसीओएस को कंट्रोल कर सकती हैं। और जब आप पीसीओएस और पीसीओडीज़ को कंट्रोल कर लेती हैं तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट, यू कैन लूज़ वेट, थोड़ा टाइम लगता है बट यू कैन, एंड यू कैन फील हेल्दी अगेन।
सो होपफुली आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। अगर मैं कोई चीज़ें छोड़ गई हूँ, आपको कुछ लगता है कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी चाहिए या मैंने नहीं की, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग जानना चाहते हैं उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। और अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।